हमारे अपने तुलसी सिलावट जी और राजस्व के लिए जिस प्रकार से काम कर रहे करण सिंह जी, आपको बधाई देना चाहूँगा। 1.5 महीने के सतत अभियान में हमारे पूरे प्रदेश के अंदर राजस्व के प्रकरणों का जो निराकरण कराया, वाकई बधाई हमारे राजस्व मंत्रालय को। इस अवसर पर हमारे डीजी श्रीमान सक्सेना जी, एससीएस श्रीमान राजेश राजोरा जी, इस अवसर पर समस्त वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आगंतुक अतिथिगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, आज यहाँ हमने लगभग 1000 के आसपास 3 विभागों के नए क्लास 3 से लगा करके क्लास 1 तक के कई सारे अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्तियों का एक कार्यक्रम रखा है। और ये नए परिवार में आने वाले, हमारे नई संभावनाओं को लेकर आने वाले सारे के सारे युवागण है। इन सबको मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। इनके भरोसे से प्रदेश भविष्य में अपनी लंबी उड़ान हासिल करेगा। और इतने ही नहीं, हम सब देख रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश बदल रहा है। मैं आने वाले सभी मित्रों से जरूर कहना चाहूँगा, हम सब मिलकर के बदलते दौर के इस भारत के साथ जी रहे हैं। और बदलते दौर के भारत में कितनी तेजी से कई सारे मामलों में हम पूरा देश माननीय मोदी जी ने बदला है। और उसके आधार पर दुनिया के सामने भारत की एक नई तस्वीर बन के आई है। आप सब भी वो अपनी नई सर्विस जब ज्वाइन कर रहे हैं तो इस बात का मन मस्तिष्क में धारण करें, नई तकनीक सदैव मददकारी होती है। नया नवाचार ये हमारे मन को सुकून भी देता है और व्यवस्थाओं में मददगार भी होता है। और यही कारण है कि कई चुनौतियों में भारत में अभी वर्तमान में अपनी आंखों के सामने कई निर्णय हुए। कोविड के काल में लगाए गए टीकों का हिसाब रखना, यह दुनिया के सामने आज भी आश्चर्य कि भारत जैसा इतना विविधता वाला देश, इतना विशाल देश और इतनी बड़ी आबादी, कितना एक्यूरेट हिसाब रखा है। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। एक बार जोरदार ताली बजाकर मोदी जी का अभिनंदन। जिस डेट में टीका लगना है, कोई पहले पहुंच जाए तो बता देते थे, कोई कहीं गांव देहात शहर कहीं भी हो, कितना बारीक हिसाब उनने रखवाया। और कहीं चूक रहा तो बाकायदा सूचना आ जाती, भैया आपका टीके का टाइम आ गया। जो दुनिया के बड़े बड़े देश, बड़े अपने आप को उन्नतशील देश माने जाते हैं, वहां ये सब नहीं हुआ, लेकिन हमारे जैसे देश में हो गया, जो कई मामलों में लोगों के लिए बहुत घोर आश्चर्य का विषय। और एक ये नहीं, नोटबंदी के बाद, तालाबंदी के बाद व्यवस्थाओं का संचालन जिस प्रकार से किया गया है, वाकई ये हमारे लिए, अपने लिए, सरकार के बूते पर समाज के सहयोग से अद्वितीय काम हुए। और यही कामों का क्रम जारी रहना चाहिए। आने वाले समय में आज के अवसर पर जब अपने यहाँ केन बेतवा और पार्वती काली सिंह, अब बताइए पूरे प्रदेश के अंदर, वाकई ये परमात्मा का वरदान है। हमारे अपने मध्य प्रदेश में हजारों हजार साल से, जब से पृथ्वी अवतरित हुई होगी, तब से ये नदियां हमारे लिए जीवन दायिनी बनकर के सबके बीच अपना मार्ग तय कर रही। जैसे हृदय के साथ हमारी रक्त वाहिनियां, धमनियां पूरे शहर को जीवंत, पूरे शरीर को जीवंत रखती है, ऐसे ही किसी भी भूभाग पर नदियां उसकी रक्त वाहिनियों की तरह अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाती है।